एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डी साइंस ओशन वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे ऊर्जा, खुला एवं बंद तंत्र एवं समस्थापन यानी कि एनर्जी, क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम, होम्योस्टेसिस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी को। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं या किसी प्रकार का परिवर्तन लाने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी जब कोई जीव कार्य करता है या किसी वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन आता है तो यह उसकी ऊर्जा यानी एनर्जी के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। जीवों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य जैसे कि सांस लेना, ब्रीथिंग यानी चलना, वॉक, वृद्धि करना, ग्रोथ या डेवलपमेंट, कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न और भोजन का पाचन यानी डाइजेशन ऑफ फूड आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। वहीं इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ऊर्जा एक भौतिक राशि है, यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसे मापा जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इसे क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ज़रूर किया जा सकता है। सभी जीवधारी ऊर्जा की सृष्टि नहीं कर सकते, यानी वही क्रिएशन नहीं कर सकते, इसीलिए इसे सूर्य पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी ये ऊर्जा के लिए सूर्य पर डिपेंड रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन यानी लाइफ लगातार होने वाली तापनाभिकीय अभिक्रिया यानी कंटिन्यूस थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। अब ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? तो वह नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स एक साथ मिलकर भारी तत्व बनाते हैं और इस क्रिया रिएक्शन के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण सूर्य में होने वाली फ्यूज़न जिसमें हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और इस प्रकार के रिएक्शन बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हो पाते हैं, इसीलिए इसे तापनाभिकीय अभिक्रिया यानी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। 13 × 10⁻23 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी 13 × 10⁻23 कैलोरी ऊर्जा पर ईयर सूर्य से मिलती है, जिसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले हरे पादप यानी ग्रीन प्लांट्स, कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गीज इसी प्रकार ऊर्जा का कुछ अंश अवशोषित करके यानी एब्जॉर्ब करके इसे रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ऊर्जा परिवर्तन की यह प्रक्रिया सूर्य के ऊर्जा संसाधन और जैविक संसार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है, यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की यह प्रोसेस सूर्य की एनर्जी रिसोर्सेस और ऑर्गेनिक वर्ल्ड के बीच एक चैन का काम करती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे होम्योस्टेसिस, समस्थापन और खुला एवं बंद तंत्र यानी ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।